नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या। शाइन विद प्रिया नाम से यूट्यूब पे चैनल है मेरा। और ये मेरा नंबर है। अगर आप किसी टीम से नहीं जुड़े हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉरएवर में 2सीसी के बारे में जानना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप 2सीसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने बारे में ये सब क्यों बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन बिजनेस का। मेरे हस्बैंड है वो जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स का जो बिजनेस होता है वो करते हैं, तो वो उनके साथ भी मैंने बिजनेस किया है। तो मुझे 8 साल का ऑफलाइन बिजनेस एक्सपीरियंस है कि किस तरह ऑफलाइन बिजनेस में दिक्कतें आती है, किस तरह बिजनेस रन करता है। मुझे एक्सपीरियंस है 9 साल का मल्टीपल प्राइवेट जॉब्स का। मैंने बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी की हैं। और मुझे 3 साल एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद मैं अब आई हूँ फॉरएवर के अंदर, जिसे मैंने चूज किया नेटवर्क मार्केटिंग को। इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर कंपनी, और फॉरएवर कंपनी के अंदर ये 2सीसी है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है कि यार अगर ये कर लिया ना, तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा एक्सप्लोजर मिले, आप चाहते हैं बहुत जगह घूमना, ये सब करने के लिए आपको 2सीसी करना जरूरी है। अब वो कैसे, वो समझते हैं हम आगे। कि आज की जो पूरी स्लाइड्स है ना, वो इसी बारे में है कि भाई जो एफएलपी के 2सीसी होता है वो हमें क्यों करना है, क्यों जरूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। देखिए, हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर इनकम सोर्सेस, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा जो इनकम सोर्सेस है ना वो बने, ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर सके। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं, अगर आप एक पौधा लगाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, इस पौधे से मुझे अच्छी खासी फसल जो मिल रही है ना, अगर फ्रूट्स, कोई आपका फेवरेट फ्रूट आपको मिल रहा है, कोई आपसे ये बोलेगा यार इस पौधे पे आपको एक फल मिलेगा, और आपको वो फल बहुत पसंद है, तो आप क्या कहेंगे कि यार मुझे तो ये फल रोज खाना है। और अगर ये एक फल मिलेगा तो एक से मेरा क्या हो गया, मुझे तो रोज ही खाना है। तो क्यों ना मैं ऐसे कई तरह के पौधे लगा दूं, जिससे ये बड़े होके पेड़ बन जाए और मुझे इस तरह के कई सारे जो मेरे फेवरेट फ्रूट है ना मुझे मिल जाए। तो मैं पैसे को भी ऐसे ही देखती हूँ कि अगर हमारे पास पैसा है और हमें उसे इन्वेस्ट करना है, हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं। मैं पैसे को इन्वेस्ट करती हूँ ताकि मैं उससे और ज्यादा इनकम सोर्सेस बना सकूं। मैंने आपको इसलिए बताया, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने पास्ट आपके साथ शेयर किया, उसके पीछे रीजन ही यही था कि भाई मैं इतने साल बिजनेस कर चुकी हूँ, इतने साल नेटवर्क मार्केटिंग को आने से, चूज करने से पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग कर चुकी हूँ, मैं प्राइवेट जॉब्स कर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि पैसे को हम कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ पे दिक्कतें आती है पैसा इन्वेस्ट करने में। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जब पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें वहां से रिटर्न पैसा मिलता है, तो मैं चाहती हूँ मैं मोर इन्वेस्ट करूँ। अगर आप मोर इन्वेस्ट करेंगे तो मोर इनकम क्रिएट होगी आपके पास, और जितना पैसा होगा ना, उतना आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, उतना आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती रहेगी। अब मुझे ये बताइए कि आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो मेजर मेजर जो फैक्ट होते हैं, हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। ताकि हमें सेफ्टी रहे, ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम होती रहे, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है ना वो होती रहे। ये 3 मेजर कारण होते हैं किस कारण से हम इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं। भाई सेफ्टी, सेफ्टी क्यों चाहिए हमें। हम कहते हैं ना, हम थोड़ा पैसा ना बुरे वक्त के लिए सजा के रखना चाहते हैं, हर कोई करता है कि नहीं यार ये हमने इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है। इमरजेंसी फंड में बहुत सारी चीजें आती, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसा एजुकेशन कोई व्यक्ति लेना चाहे, आपके घर में बच्चा जो बोलेगा यार नहीं पहले ये फीस अब थी, अब ये फीस इतनी हो गई है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको लगता है यार कभी वो आ जाए काम में, तो मेरे पास वो फंड होना चाहिए। सेफ्टी, यानी कि यार मैं अगर अगले 2-3 महीने तक काम ना भी कर पाऊं किसी कारण से, मेरी शॉप है या मेरा जॉब है, मान लीजिए ईश्वर ना करे किसी कारण से, क्योंकि देखिए जिंदगी, हम जिंदगी में ना हर चीज को नकार नहीं सकते, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, और कब बुरा हो जाए ये हम कह नहीं सकते। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अगले 3 महीने तक कुछ ना कमा पाऊं अपनी फैमिली के लिए, अर्निंग ना कर पाऊं, तो मेरे पास कुछ सेफ्टी डिपॉजिट होना चाहिए, जो कि हमने कोरोना में देखा था। हम सभी कोरोना लाइव को देख चुके हैं कि जब कोरोना आया था तो किस तरह से पैसे की हमें जरूरत पड़ी थी। वो पैसा था तो लोगों ने अपने घरों में एक्स्ट्रा जो फूड था वो स्टोर करके रखा था, वो पैसा था तो लोग जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है वो परचेस कर पाए थे। बहुत सी चीजें थी, मतलब कि उन पैसों से लोगों ने अपनी जान भी बचाई, उन पैसों से लोगों ने सरवाइव भी किया है। तो अगर मैं कुछ ना कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो उस बुरे वक्त के लिए या उस इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए हम कुछ पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं, हमारी इनकम भी होती रहे और फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी असर ना पड़े, इसलिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लगता है। अब आप इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाके, कोई भी सर्टिफाइड बैंक जो आपका नेशनल बैंक है, वहां पे जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपना पैसा कि भाई मेरी 2 साल की एफडी आप रख लीजिए या 3 साल की एफडी है,
एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वहां मिलने वाला है। आप बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। आजकल तो क्या गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी लोग लेते हैं, लेकिन आजकल ऑर्नामेंट्स ज्यादा गोल्ड के जो बॉन्ड्स आने लगे हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद के डाल रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है, अब जब कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, तब मैं उसे ज्यादा रेट में बेच दूंगा, तो मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, पता है ये लाइन सबको, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो वेरी करता है कि कब कौन से शेयर ऊपर जाएंगे, कौन से नीचे जाएंगे। पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, दैट्स वाई मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि मेरे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस किस किस फील्ड को लेके है, और ये मैं सारी चीजें अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ। मैंने सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी किए हैं, मैंने एफडीज भी की है, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया है, मैंने पीपीएफ भी है, एनपीएस भी, सब कुछ ये ट्राई कर चुकी हूँ मैं, और मैं अभी भी मल्टीपल वेराइटी ऑफ चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ। फिर मैंने एफएलपी के अंदर 2सीसी में इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन रिटर्न में आपको तभी विद इन टाइम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? अब देखिए, अब मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपके जो माइक है वो अनम्यूट है, आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे बताइए, अभी तक मैंने आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट बताए, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, जब भी तक मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट बताए आपको, क्या आपको लगता है इनमें से किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको विद इन राइट, मतलब उसी वक्त वापस से चीजें मिल जाती? अगर आप बैंक में जाते हैं और आपको बोला जाता है कि 2 साल की एफडी कर लीजिए, आप अपना पैसा 40,000 50,000 आप एफडी बना के रख दीजिए, तो क्या आधे घंटे बाद या 7 डेज बाद या 10 डेज बाद आपको रिटर्न मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। चैट में लोग लिख रहे हैं नहीं मिलता, वेरी गुड। अगर मैं कोई गोल्ड का कुछ बॉन्ड परचेज कर लेती हूँ, मेरे पास गोल्ड, या मैं बहुत प्यारा सोने का हार भी खरीद के ले आती हूँ, पर जब उस सोने के हार को मैं कुछ दिनों बाद सेल आउट भी करने जाती हूँ, तो क्या होगा? वो कहते हैं ना, मेकिंग चार्जेस कटेगा मैम इसका, तो मेकिंग चार्जेस कटता है ना जब उस गोल्ड को आप देने जाते हैं, या आप उस गोल्ड के बदले में लोन भी लेते हैं, तो आप उस लोन की ईएमआई चुकाते हैं। ये सब कुछ फैक्ट है आपके सामने, ऐसा कुछ भी मैं आपके सामने नहीं रख रही हूँ जो आपको लगे कि मैम आप क्या बता रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये सब कुछ चीज आपने अपने साथ नहीं तो अपने रिलेटिव्स के साथ में, या अपने फ्रेंड्स के साथ में, या इंटरनेट पे आपने सुनी होगी ये सब चीजें, तो आप काफी रिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों से। तो हम सब फैमिलियर हैं कि हम पैसा क्यों चाहते हैं लाइफ में, एक अच्छी स्टेबिलिटी लाने के लिए, और उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स हम सोचते हैं कि पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें। सिर्फ एक सेविंग से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सेविंग का मतलब ये होता है, सेविंग में आप रोज 10 रुपए बचाते रहिए, 100 रुपए बचाते रहिए, वो बढ़ेगा नहीं पैसा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा आप लगा रहे हैं और पैसा बढ़ भी रहा है, दैट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो ये अंतर होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। यहाँ तक हम चीजें क्लियर हो गई सबको? ठीक है ना? अब आगे आती है बात कि इनमें से जब कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा तुरंत मिल जाए, तो क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट बेकार है? क्या मैंने ये सारे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए हैं? क्या इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं सिर्फ फॉरवर्ड पे डिपेंड हो गई हूँ और मैंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई इतने सालों के अंदर, कि अगर ये सारे इन्वेस्टमेंट मुझे लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रखने हैं, तो मुझे चाहिए और पैसा, ताकि मैं और इन्वेस्टमेंट कर सकूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एनपीएस अकाउंट होता है, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट होता है, जो कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है, वेदर आप जॉब कर रहे हो, वेदर आप जॉब नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप ओपन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये मुझे ये कहता है कि आप हर महीने कोई एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, आप डालिए कुछ पैसा, ठीक है ना? कुछ पैसा आप महीने का मेरे पास डालिए, तो मैं आपको 10 ईयर्स बाद या 15 ईयर्स बाद इतना पैसा इकट्ठा करके आपको दूंगा। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि 15 साल बाद या 20 साल बाद आपने कितना पैसा मंथली इन्वेस्ट किया है। आजकल तो ऐसा भी होने लगा है कि अगर आपने 2,500 की, 3,000 की कोई एसआईपी शुरू की है, तो आप बीच बीच में कोई लमसम पैसा भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है? अब ये काम कैसे करता है? अगर मुझे चाहिए भाई 2,000 की, मैंने ईएमआई बना ली, अब ईएमआई नहीं, सॉरी, एसआईपी बना ली है, अब मैं 2,000 रुपए रोज उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब डेली नहीं, सॉरी, मंथली इन्वेस्ट कर रही हूँ। कहीं से मेरे पास अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, 10,000 20,000 एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, एक्स्ट्रा मनी किसे बेकार लगता है? एक्स्ट्रा मनी मेरे पास आ जाता है, मेरा ऑलरेडी कहीं काम चल रहा है, मुझे उस मनी की आवश्यकता अभी नहीं है फिलहाल, और मैं उस मनी को इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और इसी इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को मैं लगा दूं, मैं अर्न भी कर रही हूँ और इन्वेस्ट भी करती जा रही हूँ। तो बताइए अच्छा होगा या बुरा होगा?
चैट में बताइए। अगर, चलिए फिर से समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया आपको तो, आपने किसी को ये बोला कि भाई मैं महीने के 2,500 रुपए आप मुझे दो, आप मुझे महीने के 2,500 रुपए दो, और 10 साल बाद में मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जितना आप महीना का दे रहे हो ना उसका मल्टीपल मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। अब आपने ये बोला यार किसी दिन मेरे को बीच में यार मेरे पास 40,000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए आ गए, क्या मैं 10,000 रुपए उस 2,500 की SIP में डाल दूंगा तो क्या रिटर्न मिलेगा? सामने वाला बोलता है हाँ भैया तुम कितना भी डाल दो, 2,500 के 2,50,000 डाल दो, 2,50,000,000 डाल दो, हम तो तुमको देंगे। मतलब जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते जाओगे उतना आपको रिटर्न मिलता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इससे आप रिलेट कर पा रहे हो? इससे रिलेट कर पा यस रहे हो? इसका कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को भी समझ में नहीं आई हो ये चीज? समझ में आ गई? ठीक है ना? अब मैंने इतने सालों में यही समझा यार, अगर पैसा चाहिए तो पैसा कमाना भी है, साथ में इन्वेस्ट भी करना है। अब पैसा आप कहाँ से कमाओगे? या तो आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, या आप जॉब कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो। अब जॉब भी कर रहे हो आप और साथ में ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो। ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी किया है 9 साल ऑफलाइन बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ में, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं शॉप पे होती थी तो मैं घर पे नहीं होती थी, जब मैं घर पे होती हूँ तो शॉप पे नहीं होती। अगर मुझे फोन आया है कि घर में मेहमान आ गए हैं तो मुझे शॉप का काम छोड़ के घर वापस जाना पड़ता था। अगर मुझे बोला गया है कि नहीं शॉप पे बहुत ज्यादा कस्टमर हो गए हैं, आज तुम्हारी जरूरत है, आज कस्टमर बहुत ज्यादा है, आपको पैकिंग करनी है, आपको माल पहुंचाना है, आपको आना पड़ेगा, मैं उस वक्त नहीं जा सकती क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं, बुआ सास आई हुई है, चाची सास आई हुई है, मैं नहीं जा सकती हूँ ऑफिस। तो ऑफलाइन में अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये रिस्ट्रिक्शन कि आप एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं? तब मुझे लगा कि नहीं यार बिजनेस तो करना है, लेकिन अब ऑनलाइन बिजनेस करना है। अब ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसके लिए चाहिए आपको राइट कुछ ऐसी पाथ जो हमको मिला फॉरएवर के अंदर, हमारी टीम के अंदर। तो मुझे बोले यार ये चीज बढ़िया है, मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ, मैं जॉब भी कर सकती हूँ, और मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ। हाँ, ये लॉन्ग टाइम प्लान है मेरा, ये छोटा नहीं है, क्योंकि देखो जब मैं 9 साल मल्टीपल जॉब कर चुकी हूँ, 10 साल अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर चुकी हूँ, तो इतने सालों के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मुझे बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए तो मुझे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टाइम की प्लान कब होगा? क्योंकि आप सभी रिलेट कर सकते हो, फैमिली में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कभी बच्चे की कुछ तबीयत खराब हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए। अगर आप, आपके घर में कोई बुजुर्ग छोड़े, अगर कोई एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन भी बाथरूम से स्लिप कर जाता है, तो उस स्लिप होने के कारण ना पूरी की पूरी फैमिली, मतलब पूरी की पूरी फैमिली के अंदर सारी चीजें बदल जाती है। एक बाथरूम में स्लिप हुआ पर्सन, उसको स्लिप डिस्क हुआ या मान लीजिए रॉड लगती है, कुछ होता है, आपका पूरा खर्च जाता है अस्पताल पे। आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग ना धरी की धरी रह जाती है। आप सोचते हो यार ये पैसा मैंने बचा के रखा था किसी और चीज के लिए, अब ये कैसे खर्च हो गया। पर अगर मान लीजिए साइड में कोई ऐसा बिजनेस चलता रहे जहां से पैसा आता ही रहे, जहां से पैसा आता ही रहे, तो आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में जब ऐसी चीजें कुछ होंगी तो आपको परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। कि भाई मान लीजिए मेरे पास आज 2,500 है तो मैंने 2,500 इन्वेस्ट कर दिए, पर मेरे पास आए 5,000 तो मैंने 5,000 इन्वेस्ट कर दिए। इसके लिए जब मुझे सब कुछ करने का समझ में आया कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट तो करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे चाहिए बहुत सारा पैसा। अब वो बहुत सारा पैसा, मैं लोन ऐसा नहीं हो सकता ना किसी से बोलूं एक काम करो भाई मुझे तुम 2 करोड़ रुपए उधार दे दो, मैं बहुत जगह इन्वेस्ट करने वाली हूँ और जब इन्वेस्ट से रिटर्न मिलेगा तो पैसे लौटा दूंगी। क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपको उसका उधार का जो बोलते हैं ना ब्याज भी देना पड़ता है, लोन की EMI देनी पड़ती है। तो सब से मुझे समझ में ये आया कि पैसा अगर चाहिए तो पैसे के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के साथ साथ में आपको पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा हर एक फील्ड में, जहां आप चाहें, जहां से आपको, जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे लगा आप ऐसा सोर्स ढूंढते हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो वो सोर्स मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ मिल सकता है सोर्स। ठीक है, अब इसको हम आगे ले चलते हैं। अब मैं बात जॉब। करती हूँ जॉब। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जॉब ऐसी चीज है जो आपको पैसा तो देती है, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है क्या? बहुत सारा पैसा, ठीक है ना? क्या आप में से कोई ऐसा, मतलब आप चैट में लिख सकते हैं, क्या जॉब आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है कि नहीं यार मेरे पास अगर 20,000 पर मंथ सैलरी आती है, या 25,000 या 50,000 60,000 की सैलरी अगर पर मंथ आती है, तो क्या मुझे पैसा, जॉब से अलग पैसा और मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए? अगर भाई आप जहां भी जॉब कर रहे हो आपकी कोई लिमिटेड सैलरी होगी, आपको उस लिमिटेड सैलरी के अंदर ही सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी ना, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो चाहे आपका एक्सपेंसेस हो।
ठीक है ना, जॉब तो ये चीजें नहीं कर पाएगा। तो फिर कौन कर सकता है? बिजनेस। आपका बिजनेस ही ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अब मैं ऑफलाइन बिजनेस की जो दिक्कतें आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस में ये दिक्कत नहीं होती है कि आपको आप एक बार में दो जगह नहीं रह सकते। ऑफलाइन बिजनेस में आपको बहुत सी दिक्कतें ये भी होती हैं कि बिजनेस में आपको चाहिए होता प्रॉफिट, आपको चाहिए होता रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कि जो भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से आपने बिजली का बिल भी भर दिया, आपने दूध का बिल भी भर दिया, आपने बच्चों की फीस का पैसा भी दे दिया, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप क्या सेव करोगे, क्या इन्वेस्ट करोगे, क्या फ्यूचर के लिए प्लान करोगे? फिर क्या होगा, आप इस कभी इसी चक्र से निकल ही नहीं पाओगे। आपके पास वही 10,000 है, आपने 10,000 रुपए आए, आपने खर्च करे, फिर अगले महीने फिर आपने मेहनत करी उस 10,000 के लिए, फिर 10,000 रुपए फिर खर्च हो गए। और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है। तो बिजनेस ये चीजों को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो फिर वही बात आती है कि फिर खुद का बिजनेस हो, खुद का रेंट हो, खुद का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी है। मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे इन्वेस्ट भी करना है, और मुझे फैमिली के साथ भी रहना है। ऐसा जादू अगर हो जाए तो इससे बेटर क्या होगा? ऐसा जादू अगर हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। उससे बेटर है हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग कंपनी। ये बहुत ही परफेक्ट कंपनी है आपकी इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपने ऐसा कोई प्लान बना रखा है कि नहीं यार, मुझे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद इतना पैसा चाहिए चाहिए और मुझे इन्वेस्ट करते रहना है ताकि मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आप जब इन्वेस्ट करेंगे, जब अपना परमानेंट लेवल एक्वायर करेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपको तुरंत ही इन्वेस्टमेंट के बाद में रिटर्न मिलने वाला है। मतलब आपको इसके लिए कोई 3 साल 4 साल ऐसा वेट नहीं करना होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की आप डेफिनेशन समझिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने पैसा लगा दिया और आप वेट कर रहे हैं कि ये पैसा मुझे वापस कब मिलेगा। लेकिन यहाँ जैसे ही आप परमानेंट लेवल 2cc को एक्वायर करते हैं, आपके पास उतने ही अमाउंट का प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाता है। यानी कि देखा जाए तो आपके सिर्फ पैसे का ना रूप बदला है। यानी कि अगर आपने पैसा लगाया है 2cc में, तो सिर्फ आपका रूप बदला है पैसे का। आपके पास उतने ही पैसों के प्रोडक्ट आ गए। आपने सोना खरीदा, आपने बेचने गए वापस, तो मेकिंग चार्ज कंपनी ने काट लिया, या मेकिंग चार्ज उस सुनार ने भी काट लिया कि नहीं मैडम मेकिंग चार्ज तो कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका कोई ना एक्सपायरी ऐसा नहीं है कि अभी आपकी कम से 2-3 साल, 3-3 साल तक प्रोडक्ट चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया और व्यक्ति बोल रहा है कि वापस अगर रिसेल करना है, तो आपने प्रोडक्ट को 2 महीने घर में रख लिया तो उसकी प्राइस घट गई है। अगर आपने बी हनी की बॉटल 1900 में खरीदी है, अगर आपने 1999 में खरीदी उस बॉटल को, ब्राउन फिगर मान लेती हूँ 2000, अगर 2000 में आपने बी हनी की बॉटल खरीदी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसे 2 महीने रख लिया है तो उसकी वैल्यू घट के ना 1,500 रुपए हो जाएगी, 400 रुपए हो जाएगी। आप उसे 8 से 1 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू में सेल कर सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, कितनी ग्रोथ है आपके फाइनेंस में। ठीक है ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको बस रूप बदल के आपके पास वापस आ रहा है। आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है। जो हमारे मन में है ना कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, आप खर्चा सोच रहे हो कि यार मैं इतने पैसे दे दूंगा। आपको पैसे नहीं देने, आपको बस पैसे का रूप बदल के उस पैसे को वापस अपने घर में लाना है। वो पैसे को आपको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट आपको अपने घर में लाना है। अब ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? कंपनी कहती है आपको इन प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है, और सामने वाले को स्पॉन्सर करना है। कंपनी यही कहती है कि भाई अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आप मेरे प्रोडक्ट ले रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप प्रोडक्ट को यूज करके देखें, अपने हेल्थ के बेनिफिट्स को इंक्रीज करके देखें। फर्स्ट टाइम अपनी हेल्थ पे कुछ ना कुछ पैसा लगा के देखें, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मालूम चलेंगे और आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में बता पाएंगे। उसके बाद में जो ये आपका 2cc है, ये क्या है? ये एक ऐसा लेवल है जो आपको कंपनी के अंदर सिर्फ एक बार करना होता है। इसके अंदर सीसी होते हैं, कैश क्रेडिट पॉइंट होते हैं। ये हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब ये पॉइंट 2cc यानी कि 2 के बराबर हो जाते हैं, तब आप एक परमानेंट लेवल को एक्वायर कर लेते हैं। आपको सिर्फ वन टाइम लाइफ टाइम इसको लास्ट बार करना है, सिर्फ एक बार करना है 2cc, बार बार नहीं करना है। आपको कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी है। कि भाई जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई प्लान लेते हैं, अगर आप पॉलिसी भी लेते हैं, आपने एलआईसी की पॉलिसी भी ले रखी, सभी के पास होगी, कोई मना नहीं कर सकता है। बहुत अचरज की बात होगी किसी पास एलआईसी ना हो, मेरे पास भी है। एलआईसी की पॉलिसी अगर आपके पास है तो अच्छा तो लगता है कि भाई पॉलिसी है, लेकिन पता है बुरी चीज क्या लगती है?
बार बार पैसा इसमें डालते रहो, यानी कि आपको हर साल कुछ ना कुछ रिन्यूअल फीस देनी होती है। रिन्यूअल मतलब रिन्यूअल नहीं, कुछ ना कुछ आपको उसमें देना होता है हर साल। भाई ये डेट आ गई है, अब आपको उसमें देना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको एनुअल फीस, कभी कभी किसी कंपनी में क्या होता है कि यार आपको एक साल हो गया है, तो आप एक काम करो, आपको एक साल हो गया है तो एनुअल फीस आपकी लगेगी कुछ, आप वो एनुअल फीस दे दो। वो भी नहीं देना है आपको। आपको कोई, जैसे आप बोलते हैं ना हेल्थ पॉलिसी आप लेते हैं, आप मार्केट में जाइए, सर्च कीजिए, बजाज की हेल्थ पॉलिसी सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको क्राइटेरिया दिखेगा एज का। वहां एज देखी जाती है, जैसी आपकी एज होगी वैसे ही आपकी पॉलिसीज होती है, यानी कि आपका वहां पे ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। देखिए, अगर आपके घर में कोई 25 ईयर्स का है व्यक्ति, उसकी पॉलिसी आप लेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में रिटर्न आपको ज्यादा मिलने वाला है उसका। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति 60+ है, अगर वही व्यक्ति 40+ है, अगर कोई 50+ है, तो उसको पॉलिसी लेने की जो चीजें है ना, वो लीगलिटी अलग अलग हो जाती है। अगर कोई 50+ व्यक्ति बोलता है मुझे हेल्थ पॉलिसी दे दो आप, तो कंपनी कहती है सर आपको ना बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपका शुगर टेस्ट करा लीजिए, आपकी डायबिटीज चेक करवा लीजिए, कि भाई आप एलिजिबल है भी कि नहीं इस पॉलिसी को लेने के लिए। लेकिन क्या कंपनी आपसे पूछती है? कंपनी बस ये बोलती है कि नहीं भाई, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आप मेरे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, तो बस आपकी 18+ एज होनी चाहिए। कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो गुमास्ता लगता है, जीएसटी सर्टिफिकेशन लगता है, आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है किसी के साथ में, किसी से बल्क में प्रोडक्ट लेने हैं तो आपको वेंडर्स को बहुत सारी ना चीजें देनी पड़ती हैं, दुकानदार को, कि भाई मैं तुमसे बल्क में सामान लेने वाला हूँ, तो भाई देखो मैं तुम्हें सामान मेरा बिकेगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, 45 डेज की क्रेडिट दे दो मुझे। ऐसा कुछ भी तामझाम यहाँ पे नहीं है। आपको किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको यहाँ पे 2सीसी करने के बाद उन प्रोडक्ट का कोई वेयर हाउस अपने घर में बना के नहीं रखना है, कि भाई मैंने 2सीसी कर लिया है, अब मैं प्रोडक्ट को, मुझे बोला गया है प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो मैं क्या करूं, अगर किसी को चाहिए होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा के रख लूं, और जब किसी को चाहिए हो तो दूं। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ अपने पैसे का रूप बदलना है, और उस रूप को बदल के अपने पास लाके रखना है। आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, आपका पैसा वापस घूम फिर के आपके पास ही आ रहा है। अब जब आप इस 2सीसी लेवल को एक्वायर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? आप 165+ कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज मिलेगी, मतलब अभी आप देखिए 5000 से अगर बिलिंग करते हैं आप, तो 5000 6000 में आपको क्या मिलता है? या तो आप टूथ जेल मंगाते हैं, या एलोवेरा जेल की बोतल मंगाते हैं, या कोई अल्ट्रालाइट मंगा लेता है, मतलब आप फॉरएवर का कोई भी स्पेसिफिक एक या दो प्रोडक्ट नहीं मंगवा पाते। लेकिन जब आप 2सीसी करते हैं तो आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती है। आप हर रेंज को समझ सकते हैं कि अच्छा स्किन केयर के लिए भी प्रोडक्ट आता है, आपके स्टमक के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा सप्लीमेंट मिल रहा है, तो आप हर तरह के प्रोडक्ट को देख पाते, समझ पाते, यूज कर पाते हैं। और जब आप 2सीसी कर लेते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट में 30% का डिस्काउंट मिलता है। स्पेलिंग में एस मिस हो गया है, उसको नजरअंदाज कर देना। 30% डिस्काउंट मिलता है आपको हर प्रोडक्ट पे। और आपके पास एक टैग आ जाता है कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन चुके हैं। और ये फॉरएवर बिजनेस ओनर का एक आपको आईडी कार्ड मिलता है, जो आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड में जो मेंशन होता है ना एड्रेस, वहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, कंपनी आपको सेंड करती है। जब कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है तो 25 से 30% का कमीशन आपको मिलता है। एक बहुत ही अच्छे कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। अगर आपकी साथ में टीम बनना शुरू हो जाती है और आप एस लेवल पे भी हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं आप 2सीसी करने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं 2सीसी करने के बाद, तो आपको आपकी टीम से 5% का बोनस भी मिलता है। आपको बड़े बड़े मेंटर्स का सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि उनको पता है भाई आपने 2सीसी में इन्वेस्ट किया है, आपने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, तो आप सीरियस इस बिजनेस को लेके, तो वो आपके तरफ भी ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको और सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भाई कोई सीट बुकिंग या कोई होल्डिंग नहीं होती कि आप बोले कि मैडम मैंने, मुझे समझ में आ गया, आज मैं करना चाहता हूँ 2सीसी, पे काम करें, कुछ पैसे लेके आप मेरी सीट बुक कर दे। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा आपसे कह रहा है कि भैया आप मुझे कुछ पैसे दे दो मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ, नो सीट बुकिंग, नो होल्डिंग, कोई सीट बुकिंग नहीं है। आप जब चाहे तब 2सीसी कर सकते हैं, किसी भी 2 महीने के अंदर। आईडी बनाने के बाद किसी भी 2 महीने के अंदर आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपकी आईडी आपने बना ली है, कोई भी बिलिंग अगर आपने नहीं की है, कोई भी बिलिंग अगर आपने नहीं की है, तो 45 डेज के अंदर आपकी आईडी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। उसमें कंपनी या आपका अपलाइन कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आईडी के साथ में केवाईसी, केवाईसी के साथ में मिनिमम बिलिंग जो होती है वो होना आवश्यक है। तो अगर आपने आईडी बना ली है, केवाईसी कर ली, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि किसी भी 2 महीने में अंदर करना है तो मैं कर लूंगा, नहीं, आपके पास सिर्फ 45 डेज है।
आईडी बनी हुई है, केवाईसी कर ली है और आपने कोई बिलिंग नहीं की है, तो सिर्फ 45 डेज हैं आपके पास, 45 दिन के अंदर आपको ये लेवल अचीव करना है। और अगर आप कुछ बिलिंग कर चुके हैं, आप 5000 की बिलिंग कर चुके हैं, तो आपके पास किसी भी 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो फरवरी मार्च में कर ले, आप चाहे तो मार्च अप्रैल में कर ले, आप चाहे तो अप्रैल मई में कर ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो 2cc है परमानेंट लेवल है, कैसे होगा? देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि वन टाइम शॉट, आपको एक बार में ही जो कॉम्बो आता है उसके साथ इसको कर लेना चाहिए। कब करना चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल। जो व्यक्ति अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाना चाहता हो, जो व्यक्ति चाहता हो कि मेरे पास फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आ जाए, जो व्यक्ति चाहता है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है जो सरकार ने बना रखे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं सब में अगर इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे पास इतना पैसा होगा, फ्यूचर में मेरे को रिटर्न मिल जाए सबका, तो कितना बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति ऐसा चाहता है उसे ये जरूर करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। वाई, क्यों करना चाहिए? सिंपल है दोस्तों, स्टार्ट अर्निंग। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये करना चाहिए, स्टेप आपको लेना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं एलो स्टोर पे जाके, ellostore.in पे या मोबाइल ऐप में जाके आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं 2cc की। बहुत सिंपल है, आपको वहां पे बस जाना है ellostore.in पे, वहां पे आपको कॉम्बो पे क्लिक करना है और अभी जो प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है 30,243 इसमें लाए। और जो आईडी है लॉगिन नहीं है, जब आईडी लॉगिन हो जाएगी तो 5% डिस्काउंट हो जाता है, तो ये आ जाता है कुछ 29,320 के अप्रॉक्स। आप चेक कर सकते हैं और आप इसको चेक करने के बाद में अपना फ्यूचर खुद आप चूज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में फॉरएवर कंपनी की वेबसाइट है, आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, बस आगे अब आपको बढ़ना है। उसके बाद में एक बार और समराइज कर लेते हैं कि 2cc करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप 2cc करते हैं, परमानेंट लेवल को एक्वायर करते हैं, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप बिजनेस रन कर सकते हैं। आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार करना होता है। हर प्रोडक्ट का अपना एक कैश क्रेडिट पॉइंट होता है और वो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, सभी के पॉइंट्स अलग अलग हैं। आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप पर्सनल परचेज करते हैं। तो अगर आप खुद की आईडी से पर्सनल परचेज करते हैं तो 5% का कैशबैक मिलता है। और अगर आपके साथ में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो भी आपको उसका 25% कमीशन मिलता है। राउंड फिगर अगर माने कि अगर आप मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं तो आपको 2cc लेवल क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कंपनी मुझे कमीशन देने वाली है 5 to 6,000। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर बताया, डिपेंड करता है आप कब कर रहे हैं, कितने की बिलिंग करी है आपने, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है ना, एक राउंड फिगर मैंने बताया है आपको कि 25% मिलेगा जो भी आप 2cc करेंगे उस अकाउंट उसके हिसाब से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप साथ में काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में काम कर रहे हैं और आप किसी ऐसे लेवल पे जहाँ पे आपने दूसरी से स्टार्ट नहीं किया है तो आपको ये लेवल एक्वायर कर लेना चाहिए। आपके अपलाइन से आप हेल्प लें, उनसे पूछें कि मैं जल्द से जल्द ये लेवल कैसे एक्वायर कर सकता हूँ ताकि आप अपने गोल्डन फ्यूचर को बना सके अपने हाथों से। तो अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं और ऑलरेडी किसी साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज इस लेवल को जल्दी से जल्दी आप लेवल अप करके एक्वायर कीजिए और आगे बढ़िए फॉरएवर की फ्यूचर जर्नी में, फॉरएवर की फैंटास्टिक जर्नी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, शाइन विद प्रिया। तब तक के लिए बी एक्टिव एंड स्टे हेल्दी फॉरएवर।